नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सूर्या पटेल है। मैं एमबीबीएस एमडी मेडिसिन जनरल फिजिशियन हूँ। आज का जो केस प्रेजेंटेशन है वो ओम शेल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से है। आज हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बात करेंगे। आपने देखा होगा या आपने महसूस भी किया होगा, कई बार ऐसा होता है कि आपकी गर्दन में हमेशा बहुत समय से पेन बना हुआ है और कई बार जो गर्दन का पेन है वो आपके हाथों में या तो राइट में या लेफ्ट में आने लगता है और आपको हमेशा हाथ में नमनेस या हाथ में आपको दर्द बने रहना, मस्कुलर पेन, ये सब होने लगता है। इवन आपके हाथ कंधे से ऊपर आना बंद हो जाता है। तो ये जो टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का होता है। इसके साथ आपका सिर में भारीपन बने रहना, आपको चक्कर आना, चीजें ऐसे लगना कि जैसे चीजें घूम रही है, ये भी सब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का ही प्रेजेंटेशन है। अगर आपको नेक में या फिर आपके बैक पे दर्द बना हुआ है काफी समय से और आपके वो जो गले का दर्द है, जो आपके नेक का दर्द है, वो आपके हाथों में आ रहा है, उसके साथ आपके हाथों में नमनेस हो रही है या फिर किसी भी तरह का पेन बना हुआ है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। इनिशियली हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में हम लोग एपी और लेटरल व्यू लेते हैं और जब हमें एक्सरे में लगता है कि हाँ कुछ बोन डिफॉर्मिटी हो रही है या फिर स्पेस कम हो रहा है या इस पर मतलब कांटे जैसे बन रहे हैं बोन के आसपास, तो हम लोग सलाह देते हैं कि एमआरआई कराइए। एमआरआई इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, जिससे कि हमें एग्जैक्ट फिगर आउट होता है कि कितना कंप्रेशन और किस लेवल पे कंप्रेशन होता है। मोस्ट कॉमन जो कंप्रेशन देखा जाता है वो C2 से C4 के बीच में देखा जाता है और जब भी ये कंप्रेशन होता है तो जो हमारी नस जो हमारी गर्दन से हाथ की तरफ आ रही है, उसके कंप्रेशन के कारण हमारे हाथों में झुंझुनी आना, हमारे वीकनेस, इवन मस्कुलर एट्रोफी भी दिखने लगती है। हमारे हाथों की मसल्स कमजोर हो जाती है, हमें चीजों को होल्ड करने में दिक्कत होती है। तो ये सब टिपिकल सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का एक प्रेजेंटेशन होता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले आपको तकिया लगाना बंद करना, झुककर काम करना बंद करना, बीना चूली, झाड़ू पोछा लगाना, ऐसा कोई भी काम करना जिसमें कि गर्दन को नीचे की तरफ ज्यादा देर तक झुकना पड़े, तो वो सारे काम आपको बंद करना पड़ता है। लेट कर टीवी देखना भी। तो इनिशियल हम लोग इसी तरह की सलाह देते हैं। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज है गर्दन की जो मैं आपको बताता हूँ कि 3 टाइप की एक्सरसाइज है जो कॉमनली मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ डेली बेसिस पे करने की। पहले आपको सीधे बैठ जाना है। पहली जो एक्सरसाइज है वो रोटेशन फॉर्म में आपको करना है, बिल्कुल हल्के। दूसरी एक्सरसाइज है ये वाली, आपको लेफ्ट और राइट में अपने गर्दन को टिल्ट करना है। और तीसरी एक्सरसाइज है आपको जो ट्रेपियस मसल्स है उसको स्ट्रेन करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह के आपको इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कॉमन 3 एक्सरसाइज है। अगर आपको गर्दन में दर्द है तो अगर आप ये तीन तरह की एक्सरसाइज कॉमनली कर रहे हैं तो आपका गर्दन का दर्द काफी कम हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्रेशन ज्यादा है तो हम लोग फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं और इवन नेक कॉलर के लिए बोलते हैं, जो कि गले का पट्टा कहा जाता है। तो उसको 12 घंटे से ज्यादा दिन भर में लगाना जरूरी है। और आपको नेक कॉलर खासकर जब आप सफर करते हैं जैसे बाइक में, कार में, तब आपको बहुत जरूरी लगाना। तो ये कुछ तरीका है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस को ठीक करने का। अगर ऐसी कोई भी दिक्कत आपको या आपके आस पड़ोस में किसी को हो रही है तो आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।